तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि किसी भी एपी के nth टर्म को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला को यूज करके एपी के किसी भी टर्म को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर कि इस फॉर्मूला में a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म जिस टर्म को आपको निकालना हो। मान लीजिए आपको थर्ड टर्म निकालना हो तो यहाँ 3 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म है तो 4 पुट करेंगे, अगर आपको 12th टर्म निकालना है तो 12 पुट करेंगे। इनटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आइए अब इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सी फाइंड, लेट अस सी ए क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है फाइंड द 12th, find the 12th, 24th, and nth term of the AP। ठीक है, ऑफ द APC ये है आपका 9, 13, देन 17, then 21, then 25 and dot. See, this is the AP। तो ये है AP 9, फर्स्ट टर्म है 9, सेकेंड टर्म है 13, थर्ड टर्म है 17, 21, 25 डॉट। और इस AP के लिए कौन सा टर्म निकालना है? 12th टर्म। मतलब इस AP को अगर आगे तक बढ़ाया जाए तो इसका 12वां टर्म क्या होगा? ठीक है, इस AP को आगे तक कंटिन्यू किया जाए तो इसका 24वां टर्म, 24th टर्म क्या होगा? और nth टर्म मीन्स जनरल टर्म का क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि किसी भी एपी के nth टर्म को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, T2 में से T1 को घटा सकते हैं। ठीक है, T2 में से T1 घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। ठीक है, एक दो और भी चेक कर लीजिए। अब इसको कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, तो थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को एक बार घटा लीजिए, तो 17 माइनस 13। ठीक है, तो 17 में से 13 घटाइए, ये भी कितना? 4। मीन्स कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। सो ये नंबर का अरेंजमेंट जो है ये कि AP है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड विच टर्म? 12th टर्म। देयरफॉर T12, 12th टर्म, T12 ना, 12th टर्म निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कौन सा टर्म आप निकाल रहे हैं? वो टर्म है n, यानी n का वैल्यू यहाँ दिया है, n इक्वल टू कितना है? 12। कौन आपको 12 टर्म निकालना है तो n है 12। तो ये हो गया A फर्स्ट टर्म पुट कर दिए AP को देखकर, ये कितना है? 9 प्लस, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म आपको कैलकुलेट करना हो। कौन सा टर्म कैलकुलेट करना? वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट 12 टर्म। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो आप निकाले हैं वो 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया आपका, देखिए ये हुआ 9 प्लस 12 माइनस 1 कितना? 11 इंटू 4। ठीक है, तो ये टर्म हो गया आपका 9 प्लस 11, 4 जा इधर से हो गया कितना? 44। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये 9, 4 प्लस 9 13, 9 4 13। अब ये हो गया 4 प्लस 1 5, 53। जोड़ने पर ये आया कितना? 53। ठीक है, इट मीन्स 12 टर्म ऑफ दिस AP। इस AP को अगर एक्सटेंड किया जाए तो इसका 12वां टर्म कितना आएगा? 53। ठीक है, इसी तरह से देखिए हम लोगों को निकालता, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट विच टर्म? 24th। तो 24th टर्म के लिए T24 ये जब निकालना हो तो ये भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। A प्लस कौन सा टर्म निकालना? 24, उसमें से एक घटा दी, वो n का वैल्यू है 24 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, देखिए ए, इस AP का ए फर्स्ट टर्म कितना था 9, तो ये हो गया 9 प्लस 24 में से 1 घटा देंगे तो ये हो गया 23 इंटू कॉमन डिफरेंस आपने जो निकाल रखा है, कितना था कॉमन डिफरेंस 4, तो ये हो गया इधर से 4, तो इट विल बी 9 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 1 कैरी 2 4 जा 8 1 9 92, तो 92 हो गया ये और प्लस 2 यानी कितना 101, तो 24 टर्म 24वां टर्म इस एपी का है कितना 101। क्लियर। कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा होता है, सो आपको प्रूव करना है, सो दैट सीक्वेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सो दैट सीक्वेंस 8 12 सॉरी इट इज 9 12 15 18 डॉट 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 इन AP, ठीक है। सी क्वेश्चन ये है, आप दिखाना है कि ये कलेक्शन ऑफ नंबर जो सीक्वेंस 9 12 15 18 डॉट 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 ये इन AP, मतलब ये AP बना रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो किसी भी नंबर ऑफ कलेक्शन को, अरेंजमेंट ऑफ नंबर को AP प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP प्रूव हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन में, फाइंड द 16th टर्म ऑफ दिस AP, फाइंड द 16th टर्म ऑफ दिस AP, 16th टर्म ऑफ दिस AP, इसी AP का 16 टर्म निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले AP प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, तो ये है आपका, देखिए फर्स्ट टर्म T1, ये है कितना T2, ये है आपका T3, ये है T4, अर्थात 4 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले कॉमन डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो दिस नंबर विल फॉर्म एन AP, ये नंबर एक AP बनाएगा, ठीक है। तो सी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी फाइंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले T2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के देख लीजिए, सेकेंड टर्म है आपका 12, तो 12 में से फर्स्ट टर्म घटा दिए 9 इक्वल टू कितना 3 आया ना। नेक्स्ट जो है, इस बार हम लोग ये दो टर्म को ले सकते हैं, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटा दीजिए, T3 माइनस T2 से T3 थर्ड टर्म है आपका कितना 15, 15 में से घटा दिए 12 तो ये आया फिर 3 ना। इसके बाद अब नेक्स्ट को देख लीजिए एक बार चेक करके, तो T4 फोर्थ टर्म में से घटा दीजिए आप T3 को, थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म इस AP का कितना है 18, 18 में से घटा देंगे 15, तो 18 में से थर्ड टर्म 15 घटा दिए दैट विल बी 3, सो दीज आर डिफरेंस, सी। तो नीचे लिख देंगे, चूंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है सो दीज नंबर्स फॉर्म एन AP। अब ये लिख देंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस सभी दो टर्म के बीच के कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट सो द सीक्वेंस मीन्स जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर आपको दिया गया, सो द सीक्वेंस इज इन AP, वो AP बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फाइंड 16th टर्म, इसी AP का आपको 16th टर्म निकालना, तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म आपको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड विच टर्म 16th टर्म 16, तो ये हो गया T16 इक्वल टू A फर्स्ट टर्म, इस AP का A कितना था 9, सी इट इज 9 प्लस N, कौन सा टर्म आपको कैलकुलेट करना 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस आपने अभी निकाला था चेक करने के लिए, वो है 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप में देखिए 19 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे, ये हो सॉरी 16 माइनस 1 15 इंटू 3, इट वुड बी 9
प्लस 15 3 जा 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 3 जा 45 मीन्स, देखिए जोड़ देते हैं इसको, 9 and 5 14 और ये 1 कैरी 54। तो इस एपी का 16th टर्म जो होगा दैट विल बी 54। क्लियर।